गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और क्रोमोसोम्स का सेक्स डिटर्मिनेशन से क्या संबंध होता है, इसकी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स शब्द का निर्माण दो वर्ड से होता है। क्रोमो शब्द का अर्थ होता है कलर और सोम्स शब्द का अर्थ होता है थ्रेड या धागा। तो स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम शब्द का वास्तविक अर्थ होता है कलर्ड थ्रेड या रंगीन धागे क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। अब क्वेश्चन आता है, ये क्रोमोसोम्स की एक रियल डेफिनेशन नहीं है। इसकी रियल डेफिनेशन की स्टडी हम अभी हाल करेंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोम्स की खोज या डिस्कवरी किसने की थी। तो जो क्रोमोसोम्स की खोज सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने की थी। क्रोमोसोम्स की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। अब क्वेश्चन आता है, यदि क्रोमोसोम्स की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी तो क्रोमोसोम्स के लिए क्रोमोसोम्स नाम किसने दिया था। तो इसका आंसर है क्रोमोसोम नाम वाल्डवेयर ने दिया था। क्रोमोसोम्स के लिए या कोशिका में केंद्रक में जो कलर थ्रेड होते हैं उन्हें नाम क्रोमोसोम वाल्डवेयर ने दिया था। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि ये क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है क्रोमोसोम्स सामान्यतः कोशिका या सेल के केंद्रक या न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। कोशिका के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके आधार पर हम क्रोमोसोम्स के लिए आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि हमें पता है क्रोमोसोम कोशिका के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और क्रोमोसोम शब्द का अर्थ रंगीन धागे होता है। तो उसकी जो डेफिनेशन होती है वह हम इस प्रकार से दे सकते हैं। कोशिका के केंद्रक में केंद्रक या न्यूक्लियस केंद्रक में पाई जाने वाली धागे नुमा संरचनाओं को या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्रोमोसोम कहते हैं। कोशिका के केंद्रक में पाई जाने वाली धागे नुमा संरचनाओं को केंद्रक कहते हैं। ये क्रोमोसोम्स की एक सरल परिभाषा होती है। क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोम्स क्या सिर्फ कोशिका के केंद्रक में ही पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है कि क्रोमोसोम्स कोशिका के केंद्रक में सिर्फ इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि केंद्रक के या न्यूक्लियस के 4 भाग होते हैं।
इसका पहला भाग होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक कला। इसके बीच बीच में न्यूक्लियर पोर होते हैं जिससे कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य एक दूसरे के संपर्क में बने रहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा इसका पार्ट होता है क्रोमैटिन नेटवर्क। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन नेटवर्क, न्यूक्लियोलस, इसके लिए केंद्रिका बोलते हैं, केंद्रिका। और चौथा पार्ट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म का मतलब होता है द्रव्य। न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य, प्रोटो फर्स्ट प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य, साइटो कोशिका, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। प्लाज्म शब्द का अर्थ द्रव्य होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के लिए बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। स्टूडेंट्स, जब कोशिका का विभाजन होता है तब एक क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, एक धागेनुमा संरचनाओं को बनाता है और इन्हीं धागेनुमा संरचनाओं को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। अर्थात क्रोमैटिन नेटवर्क से क्रोमोसोम्स बनते हैं, इसीलिए ये हमेशा कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोम्स की संख्या सभी जीव जातियों में समान होती है या अलग अलग होती है? तो इसका आंसर है क्रोमोसोम्स की संख्या सभी जीव जातियों में अलग अलग होती है। यदि और क्रोमोसोम्स पर क्या होता है, क्रोमोसोम्स हमारे आनुवंशिक लक्षणों के लिए भी प्रभावित करता है? तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर है हाँ। यदि ये क्रोमोसोम है, अब इसको थोड़ा देखें, क्रोमोसोम्स पर पाई जाने वाली इन गोलाकार संरचनाओं को, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहां पे बना रहा हूं, इन संरचनाओं को क्रोमोमियर्स कहते हैं। और इन्हीं क्रोमोमियर्स पर जीन होते हैं और प्रत्येक जीन का निर्माण डीएनए से होता है और जीन आनुवांशिक लक्षण, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स के वाहक होते हैं। इसलिए क्रोमोसोम्स के लिए भी आनुवांशिक लक्षणों का वाहक माना जाता है। जीन आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं, इसीलिए क्रोमोसोम्स के लिए भी आनुवांशिक लक्षणों का वाहक माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इनकी डिफाइन कैसे होती है, इसकी एक सिंपल स्टडी कर ली है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि ये क्रोमोसोम्स मानव में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए किस प्रकार से प्रभावित करते हैं और सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसी टॉपिक की स्टडी करेंगे। क्रोमोसोम्स, कलर्ड थ्रेड, क्रोमोसोम्स, जीन। क्रोमोसोम्स पर कुछ जीन भी होते हैं जिनका निर्माण डीएनए आरएनए से होता है, जो कि आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। इसलिए क्रोमोसोम्स के लिए भी
आनुवांशिक लक्षणों का वाहक माना जाता है। इसके बाद कुछ सरल से क्वेश्चन है। सबसे कम क्रोमोसोम किसमें होते हैं, किस जीव में होते हैं? तो इसका आंसर है सबसे कम क्रोमोसोम एस्केरिस में होते हैं। कितने होते हैं? तो इसका आंसर होता है 2। मनुष्य में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? मनुष्य में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? तो इसका आंसर होता है 46 या 46। यदि आलू में क्रोमोसोम्स की संख्या पूछी जाती है, इन दोनों को आप टोटल करके लिख दें, तब हो जाती है 48। आलू में कुल 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम ह्यूमन क्रोमोसोम्स की स्टडी करेंगे। ह्यूमन क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनसे सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण कैसे होता है? मनुष्यों में मैं आपको बता ही चुका हूं, ह्यूमन क्रोमोसोम्स। मनुष्यों में कुल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसे हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि मनुष्यों में 23 पेयर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं या 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मनुष्यों में कितने प्रकार के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है मनुष्यों में 2 प्रकार के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये 2 क्रोमोसोम्स जो मनुष्यों में पाए जाते हैं, ये होते हैं ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम्स या लिंग गुणसूत्र। ऑटोसोम्स इसके लिए दैहिक गुणसूत्र भी बोलते हैं। और जो ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, इसके लिए लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कि इन्हें दैहिक गुणसूत्र और दूसरे प्रकार के क्रोमोसोम्स के लिए लिंग गुणसूत्र क्यों बोलते हैं? तो इसका आंसर है, जो ये दैहिक गुणसूत्र होते हैं, दैहिक अर्थात देह या बॉडी या शरीर, अर्थात वे गुणसूत्र जो मानव के, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मानव होना चाहिए, वे गुणसूत्र जो मानव के दैहिक गुणों, शरीर के गुणों को निर्धारित करते हैं, दैहिक गुणसूत्र कहलाते हैं। क्वेश्चन आता है कि कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, तो इसमें से दैहिक गुणसूत्र कितने होते हैं? निर्धारित करते हैं, दैहिक गुणसूत्र कहलाते हैं।
इनकी संख्या 44 या 22 जोड़ी होती है। इसी के आधार पर हम सेक्स क्रोमोसोम्स या लिंग गुणसूत्र को भी परिभाषित कर सकते हैं। वे गुणसूत्र जो मानव के, यहाँ पर जो दहक लिखा है इसकी जगह पर यदि हम सिर्फ लिख दें वे गुणसूत्र जो मानव के सेक्स या लिंग मेल या फीमेल होने को निर्धारित करते हैं। वे गुणसूत्र जो मानव के, जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में दैहिक गुणों की जगह पर सिर्फ लिखना है सेक्स या लिंग को निर्धारित करते हैं। लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं या सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। अर्थात ये क्रोमोसोम्स जो नया जीव पैदा होता है उसके मेल या फीमेल होने को निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन आता है कि लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर होता है लिंग गुणसूत्र कुल 2 या 1 जोड़ी होते हैं। एक कुल 2 या 1 जोड़ी होते हैं। पुनः क्वेश्चन आता है कि यदि ये दोनों समान होते हैं तब या तो सारी संतान मेल होना चाहिए या सारी संतान मनुष्यों की फीमेल होना चाहिए। तो इसका आंसर है कि ये लिंग गुणसूत्र भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्स क्रोमोसोम और दूसरा होता है बाई क्रोमोसोम्स। ये दोनों क्रोमोसोम्स एक्स और वाई मनुष्य के लिंग का निर्धारण करते हैं या संतान के लिंग का निर्धारण करते हैं। तो जो मेल होता है या नर होता है उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वह 44 प्लस एक्स वाई होते हैं। ए मेल या नर के गुणसूत्रों का रिप्रेजेंटेशन है, जिसे हम कई जगह जीनोम के रूप में भी परिभाषित करते हैं कि गुणसूत्रों के हैप्लाइड या अगुणित समुच्चय को जीनोम कहते हैं। और जो फीमेल होती है उसके लिए 44 प्लस XX लिखते हैं। 44 ए वाला X 45, ए वाला X 46 हो जाता है। ए फीमेल या मादा में पाए जाने वाले सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि दोनों समान हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ये क्लियर है कि किसी भी संतान के लिंग का निर्धारण मेल के बाई क्रोमोसोम्स के द्वारा होता है। अब इसमें ये आपने ह्यूमन क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, कितने होते हैं, इसकी स्टडी कर ली है। मानव में कुल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स पुनः 2 प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई, जिसमें से मेल में 24 प्लस एक्स वाई होते हैं और फीमेल में 24 प्लस एक्स एक्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये ह्यूमन क्रोमोसोम्स था। इसके बाद ह्यूमन क्रोमोसोम्स सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, अब हम इसकी स्टडी करेंगे। तो इसमें ये चीज क्लियर है कि ऑटोसोम्स सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और सेक्स डिटर्मिनेशन सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स के द्वारा होता है, एक्स और वाई। तो सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन सेक्स
डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, या मनुष्यों में लिंग का निर्धारण। मनुष्यों में लिंग का निर्धारण सेक्स क्रोमोसोम्स के द्वारा होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी होता है, उसकी भी डिस्कशन हम इस टॉपिक के बाद करेंगे। सबसे पहले मेल के लिए जो क्रोमोसोम्स होते हैं सेक्स XY, और फीमेल के लिए जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वह X और X होते हैं। अब इनके बीच जब हमें क्रॉस कराना होता है तब हम इस चेकर बोर्ड का यूज करते हैं। इस चेकर बोर्ड को सबसे पहले पुनेट ने दिया था। मेंडल के नियमों में भी इसका यूज होता है, काफी सरल हो जाता है। इसकी स्टडी हमने पहले वाले वीडियो में की थी। सबसे पहले मेल के लिए क्रोमोसोम्स X और Y यहाँ पर लिख देते हैं, और फीमेल के लिए X और X लिख देते हैं। इसके बाद इस वाले X को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे, इस वाले X को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे। इसी प्रकार इस वाले X को इस Y से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, इस वाले X को इस Y से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं। तब जो हमें प्रोडक्ट मिलता है मल्टीप्लिकेशन का, प्रोडक्ट ही लिख दिया मैथ की लैंग्वेज में, X और X तब इस तरह से आता है। यहाँ पर भी सेम आता है, X और Y, X और Y आता है। X और X ए फीमेल, पुनः X और X फीमेल, XY मेल और XY मेल होता है। तो ये क्लियर है कि जहां पर भी X और X क्रोमोसोम्स रहेंगे, संतति या न्यू बॉर्न बेबी या न्यू जनरेशन का जो लिंग होता है वह फीमेल का होता है। और जब ये X और Y होते हैं तब F1 जनरेशन या किसी भी जनरेशन का जो लिंग होता है वह मेल होता है। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन था। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन किसे कहते हैं। तो लिंग डिटर्मिनेशन एक प्रोसेस है या वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, उसमें होता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, जिसके द्वारा लैंगिक जनन पेड़ पौधों में भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेड़ पौधों में भी होता है, और इनमें भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म या लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। जैसे साइकस में उसमें पाइनस में होती है, मेल कौन और फीमेल कौन अलग अलग हैं, जिसमें लैंगिक जनन के फलस्वरूप वह प्रक्रिया जिसमें लैंगिक जनन के फलस्वरूप बनने वाले नए जीव के नर मेल या मादा फीमेल होने का निर्धारण किया जाता है।
का निर्धारण किया जाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण कहलाती है। किया जाता है। लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, ये सेक्स डिटर्मिनेशन की डेफिनेशन भी थी। लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन। अब थोड़ा सा और इसमें देख लें कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वह कई बार वातावरण के प्रभाव से भी होता है। एक विचित्र बात है, वातावरण के द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है? तो वातावरण के द्वारा जो लिंग निर्धारण होता है वह सामान्यतः टॉर्टाइल्स या कछुओं में होता है। यदि इसका टेम्परेचर 28 डिग्री से कम रखा जाता है तब नर कछुए उत्पन्न होते हैं या मेल टॉर्टाइल्स होता है, और जब 33 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज़्यादा रखा जाता है तब मादा कछुए उत्पन्न होते हैं। और यदि टेम्परेचर 28 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है तब ये लगभग समान मात्रा में उत्पन्न होते हैं। और जो जीवों में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वह गुणसूत्री लिंग निर्धारण होता है या क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। क्रोमोसोम्स के द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। ये यहाँ पे पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। इसमें एक चीज और है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है, आप इसको फेयर कर लें। फीमेल्स में जो एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं इनमें से एक एक्स क्रोमोसोम बार बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। फीमेल की बॉडी की प्रत्येक सेल में बार बॉडी पाई जाती है। इसी के आधार पर हम मेल और फीमेल के जो क्या बोलना चाहिए मसल्स वगैरह या कुछ भी चीज जिसमें हमें एक सेल मिल जाती है उसको डिफरेंट कर सकते हैं बार बॉडी की प्रेजेंस के आधार पर। इसकी खोज बार ने की थी, उन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम बार बॉडी रखा गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये टॉपिक कवर हो जाता है। उम्मीद है ये आपकी समझ में आ गया होगा, या समझ में आ गया है तो आप इसके लिए वीडियो के लिए लाइक कर दें और चैनल के लिए भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपका कोई वीडियो छूटे नहीं। थैंक यू।